अनुज अमेरिका में अनुपमा से क्या मिला, वो तो श्रुति का बर्थडे भी भूल गया। वो तो शुक्र है छोटी अनु, नहीं, आद्या ने याद दिलाया, तभी तो अनुज को याद आया कि श्रुति का बर्थडे है। अब आद्या ने अपने पॉप्स को कहा है कि श्रुति का बर्थडे है तो उसे स्पेशल फील करवाओ, उसे डेट पर लेकर जाओ, उसे पार्टी दो, सरप्राइज दो। तो क्या अनुज दे पाएगा? चलिए इसी पर चर्चा करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। वैसे ये आपका ही चैनल है, तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आपके अपने इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को नहीं दबाया तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा और दीपू अपने अपने पास्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। अनुपमा ने भी अपना दिल खोल दिया और पास्ट में क्या क्या हुआ था वो सब बता दिया। तो दीपू ने भी अपना दिल खोल दिया और अपने पास्ट के बारे में, यहाँ तक कि अपनी सिमरन के बारे में भी बता दिया कि वो कौन है, क्या है। लेकिन उसने इस बात पर जोर दिया कि नहीं, क्लोजर तो मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, अनुज को भी चाहिए, क्योंकि जब तक किसी कहानी के आखिरी पन्ने को नहीं लिखा जाता तब तक वो कहानी अधूरी ही रहेगी और फिर उस कहानी को छोड़ के नई कहानी लिखने के लिए मौका ही नहीं मिलेगा, हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और अनुपमा के मन में ये बात बैठ गई है, तो अब वो मन बनाने वाली है कि वो अनुज से बात करेगी। दूसरी तरफ अनुज, जो अनुपमा से मिलने के बाद घर पहुंचा था, वो परेशान था। आद्या मिल गई और आद्या ने फिर उसके साथ बात की। हालांकि पहले तो आद्या ने कुछ ऐसी बात की कि अनुज गुस्सा हो गया और उसने अपनी आद्या को डांट भी दिया कि कुछ भी कहो लेकिन मैं तुम्हारा बाप हूं और मेरे सामने इस तरह बदतमीजी से बात करना उचित नहीं है। तो आद्या को अकल तो आ गई, लेकिन अनुज को भी याद आ गया कि श्रुति का बर्थडे है। आद्या ने तो याद दिलाया था। आद्या ने कहा कि कल श्रुति का बर्थडे है तो हमें श्रुति को स्पेशल फील करवाना चाहिए, क्योंकि पिछले 4 सालों से वो हम सबका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती हैं, हमारा ख्याल रखती हैं और अब उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, तो हमें उसे स्पेशल फील करवाना ही होगा। तो अनुज ने ये बात मान ली है, लेकिन जब वो श्रुति का बर्थडे बोलने जा रहा था तब भी वो मन में यही बोल रहा था कि सच में मैं अनु का बर्थडे भूल गया। मतलब उसको अनु यही याद रहता है आजकल। अब ये बात अगर श्रुति को पता चली तो, जी हाँ, हमने ये खबर सुनी है कि श्रुति को अनुपमा के बारे में पता चलने वाला है। आद्या और अनुज की बात शायद वो सुन लेगी और फिर उसको झटका भी लगेगा, उसको दुख होगा कि ये बाप बेटी आखिर मुझसे ये बात क्यों छुपा रहे हैं। अब दुख होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका रिएक्शन क्या होगा, इसकी तो सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि श्रुति नेगेटिव हो जाए, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, श्रुति जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन हाँ, वो सच जानती है, ये बात छुपाने की कोशिश करेगी ताकि उसकी और अनुज की शादी में कोई बाधा ना आए। वैसे शादी तक तो बात पहुंच ही जाएगी, शादी की तैयारियां भी शुरू हो जाएगी और जैसे श्रुति की इच्छा थी कि अनुपमा यानी कि जोशी बहन कैटरिंग संभाले, तो शायद ऐसा होगा भी, लेकिन बात शादी तक पहुंचेगी कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, शादी के दिन ही कुछ ऐसा हो सकता है जिसके कारण कहानी को नया मोड़, नया ट्विस्ट मिल सकता है। इससे पहले अनुपमा और अनुज की एक मुलाकात भी होने वाली है। हो सकता है कि इस मुलाकात के वक्त भी एक ट्विस्ट आ जाए। वैसे अनुज जो है वो गलत फहमी के कारण, अपनी आद्या के लिए जो बहुत ज़्यादा प्यार है उसके कारण वो अनुपमा को गलत समझ रहा है, लेकिन अब उसकी अकल ठिकाने कौन ला सकता है? सिर्फ एक इंसान है जो अनुज को सच बता सकता है, या फिर कहें बता सकती है। जी हाँ, किंजल अनुज को ये बता सकती है कि आद्या के कारण ही, यानी कि छोटी अनु के कारण ही तो एक्सीडेंट हुआ था और उस वक्त क्या क्या हुआ था और अनुपमा की क्या स्थिति थी। ये सिचुएशन अगर वो अनुज को बता दे तो शायद अनुज के मन में जो गलतफहमी है वो दूर हो सकती है। क्या लगता है आपको कि किंजल कभी ये गलतफहमी दूर करने में अनुपमा की मदद करेगी? क्या अनुज और अनुपमा को एक करने में वो अहम भूमिका निभाएगी? जी हाँ, ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि वो अनुज से ये बात कहे, अनुज तक ये बात पहुंचाए, मगर कैसे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।